बच्चों, कैसे हो आप लोग? करें क्लास स्टार्ट। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो नए टॉपिक का नाम है वो है बच्चों मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। इस टॉपिक में डिफरेंट वेराइटीज के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं बेटा वो एक ही नियम से पूछे जाते हैं। उसका नाम क्या है? बोर्ड मास। आपने नाम सुना बेटा, बोर्ड मास। यानी इसी के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे सवाल सोल्व करते हैं और ये सीक्वेंस रहती है आपकी। अब ये हर जो आपका अल्फाबेट है उसका अर्थ समझ लेते हैं। यानी बी का मतलब क्या होता है? तो बी को बच्चों कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं बच्चों कोष्टक। जो ब्रैकेट होती है बेटा वो भी आपकी तीन प्रकार की होती है। ये तीनों ब्रैकेट आपके सवाल में दे दी जाएं तो कौन सी ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व करें, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सीक्वेंस में लगा रहा हूं। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं बेटा बड़े वाली, इस प्रकार की शेप में आपको दिखाई देगी। ठीक बात है, इसको हम रखते हैं पहले नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे ये ब्रैकेट मिल जाए आपको, इसको नाम देते हैं बेटा करली ब्रैकेट या मजली ब्रैकेट। ठीक बात है। तो तीसरी ब्रैकेट होती है बेटा वो होती है स्मॉल ब्रैकेट, यानी इस प्रकार की शेप में आपको दिखाई देगी। यदि तीनों ब्रैकेट आपको मिल जाए सवाल में तो सबसे पहले इस बड़ी वाली ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद में इस करली ब्रैकेट को और लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इसी सीक्वेंस में आपको सोल्व करनी है यदि तीनों की तीनों ब्रैकेट आपके क्वेश्चन में मिल जाए तो। और अब बारी आती है बेटा ओ। तो इस ओ का अर्थ होता है ओ। इस ओ का मीनिंग होता है बेटा ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है बेटा का। इस का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई यानी गुणा। ठीक बात है। जैसे 45% ऐसे नहीं थे, 45% ऑफ 12 या 15 ऑफ देता ना, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा। यानी 12 का 45%। तो कैसे करते हो? 12 गुणा 45/100। सही बात है ना। तो ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब बारी आती है बेटा डी। तो इस डी का अर्थ होता है डिविजिबिलिटी या डिवीजन भी कह सकते हो। डिवीजन का मतलब होता है बेटा भाग। और इसी सीक्वेंस में सारे के सारे सवाल सोल्व करते चलेंगे। यानी यदि ये सारी की सारी चीज दे दी जाए, बोर्ड मास के सारे नियम आपके इस सवाल में लगा दिए जाएं, तो सबसे पहले आप सोल्व करोगे ब्रैकेट को, उसके बाद यदि ऑफ भी दे दिया तो ऑफ को सोल्व करोगे, उसके बाद में डिवीजन को यानी भाग वाले पोर्शन को सोल्व करेंगे। अब आगे बारी किसकी आएगी बेटा? एम की। तो एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है बेटा गुणा, और गुणा का बेटा ये साइन होता है। तो उसके बाद में किसको सोल्व करेंगे? मल्टीप्लीकेशन को यानी गुणा को। सही बात है। उतार लेना साथ साथ में। एम के बाद में आता है बेटा ए। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है बेटा जोड़, जिसका साइन होता है इस प्रकार से। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, लास्ट का जो बेटा एस होता है उसका मीनिंग होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा घटाओ, और इसका साइन आपको इस प्रकार से मिलेगा। उतार ले सारे के सारे नियम। उतार लिया। वैसे यही नियम होते हैं इस टॉपिक के। जो बाकी जो आपके भाषा के आधारित पे जो सवाल बनेंगे वो आगे हम करते चलेंगे भाई। यानी
जो पीडीएफ है उसमें आपको सारे के सारे सवाल मिलेंगे, लेकिन इन्हीं नियमों के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार लिखिए। यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ प्लस, और गुणा का अर्थ माइनस हो, और गुणा का अर्थ माइनस हो, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा बच्चों? यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ माइनस, सॉरी भाग का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ माइनस हो, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। सवाल आपके सामने है और किसका क्या अर्थ बनता है वो आपको मैंने लिखवा दिया स्टेटमेंट में। 540 माइनस 36 प्लस 12 डिवाइड 75 इंटू 55। अब इस टॉपिक का नाम ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो बेटा इसका अर्थ ये है आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए इस टॉपिक में 200। पूरा कंप्लीट 200 बेटा, ओके। 540 माइनस 36 प्लस का 12 डिवाइड का 75 इंटू का 55। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या दिया, जो प्लस है उसका अर्थ क्या है बेटा, गुणा में, और जो माइनस है बेटा उसका अर्थ क्या दे दिया, भाग, और जो भाग है उसका अर्थ क्या दे दिया भाई, प्लस, और जो गुणा है उसका अर्थ क्या हो गया, माइनस। सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइन है उनको चेंज करेंगे बच्चों, यानी 540 माइनस, अब ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस का अर्थ क्या हो गया, डिवाइड 36। अब यहां दिया बेटा प्लस का साइन, तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, और यहां दे दिया बेटा डिवाइड, तो डिवाइड का मीनिंग क्या हो गया, प्लस, और लास्ट में दे दिया बच्चे गुणा का निशान, तो गुणा का अर्थ भी क्या है, माइनस। ठीक बात है। तो सबसे पहले हमने इनके सारे के सारे साइन चेंज कर लिए, तो अब सवाल सोल्व करेंगे। अब इसमें कहीं ब्रैकेट दिए है क्या आपको, नहीं दिया। ऑफ कहीं दिया है क्या, नहीं दिया। यानी यदि ब्रैकेट भी नहीं दिया, ऑफ भी नहीं दिया, तो उसके बाद में बारी किसकी आएगी, डिविजिबिलिटी की, यानी भाग वाले की। तो भाग वाले साइन को सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो भाग वाला बेटा यहाँ पे आता है, तो आगे वाली संख्या को पीछे वाली संख्या से भाग करते हैं, न कि पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से भाग करते हैं। सही है, याद रखना इस चीज को। यानी 540 को भाग करना बेटा आपको 36 से, तो इसको काट के देखो, 18 दूनी 36, 18 30 54, और कटेगा 2 एकम 2, 2 15 30। यानी इस पूरे भाग को सोल्व कर लिया तो कितना रिजल्ट आया मेरा, 15। ठीक बात है। अब आगे देखिए, फिर बेटा आगे क्या, 15 गुणा 12 प्लस का 75 माइनस का 55। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं बेटा। अब आगे देखो, भाग वाले को सोल्व कर लिया, बारी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की, यानी गुणा वाले की। अब गुणा वाला पोर्शन सिर्फ इतना है, 15 को 12 से गुणा किया, आया कितना, 180, प्लस में 75 माइनस का 55। ठीक है। अब बारी किसकी, एडिशन की, यानी जोड़ने वाले की। ये प्लस वाले हैं, ये माइनस वाला, तो जोड़ो बेटा, 5 में 0 जोड़ी 5, 7 और 8 15, और 1 और 1 2, 255। 255 माइनस 55 कितना आ गया, 200। समझ में आ गया, ये बिल्कुल बेसिक से बता दिया भाई। एक स्टेटमेंट और लिखिए, यदि m का अर्थ भाग
यदि m का अर्थ भाग है, यदि m का अर्थ भाग है और r का अर्थ प्लस है, यदि m का अर्थ भाग है और r का अर्थ बच्चों प्लस है और t का अर्थ माइनस है, और t का अर्थ माइनस है तथा k का अर्थ गुणा है, k का अर्थ गुणा है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा बच्चों? ये सवाल आपके सामने। 20r 16k 5m 10t और लास्ट में दे दिया बेटा 8, तो इसका रिजल्ट क्या है? हाँ जी 20, ओके 30, ठीक है भाई। देखो बच्चों, सबसे पहले इनके साइन लिख लेते हैं। यहां दिया बेटा 20, आगे क्या दिया है r, लेकिन r का अर्थ क्या है? प्लस, तो 20 प्लस का 16। आगे दिया बेटा k, तो k का क्या साइन दिया है? गुणा, तो गुणा में 5। फिर क्या दिया है? m, तो m का अर्थ क्या है? डिवाइड। कितना है बेटा? 10। और लास्ट में क्या दे दिया? t, तो t का अर्थ क्या है? माइनस। लिख लिए साइन। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे बेटा भाग वाले को। तो भाग वाला साइन ये है, तो आगे वाली संख्या को भाग करना होता है किससे? पीछे वाली संख्या से। यानी 5 को भाग करेंगे किसे बेटा? 10, तो यानी 5/, सही बात है। उसके बाद में फिर किसको सोल्व करेंगे? अब ये चीज देखो आप, पॉइंटों में जाएगी वैल्यू या फिर किस में जाएगी? फ्रैक्शन में, या इसको ऐसे ही रहने दो। अब आगे देखो, ये बेटा गुणा का 16 प्लस का 20 और लास्ट में क्या है? माइनस का, ठीक बात है। अब देखो बेटा 5 को मैंने 10 को काटा 5 से, 1/2। अब 2 से काटोगे 16 को, कितने पे गया? 8 पे। तो आपके पास बचा क्या? 20 जमा इस 8 को इस 1 से गुणा करो तो 8 एकम 8 माइनस का, सही बात है। तो माइनस और प्लस ऑप्शन में क्या हो गया? कैंसल आउट। तो बचा कितना? 20। या 20 और 8 28, 28 में से 8 गए 20। ये क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद में पीडीएफ से करेंगे। यदि p का अर्थ से विभाजित किया गया हो, यदि p का अर्थ से विभाजित किया गया हो, यदि p का अर्थ से विभाजित किया गया हो, यदि p का अर्थ से विभाजित किया गया हो और r का अर्थ से गुणा किया गया हो, r का अर्थ से गुणा किया गया हो, तो t का अर्थ से जोड़ा गया हो, t का अर्थ से जोड़ा गया हो और w का अर्थ से घटाया गया हो, तो w का अर्थ से घटाया गया हो, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा? ये आपके सामने सवाल है। 60t 48p 8w 6r 9, इसका क्या रिजल्ट आएगा? p का अर्थ से विभाजित किया गया हो, r का अर्थ से गुणा किया गया हो और t का अर्थ से जोड़ा गया हो। हाँ जी 12। आ गया सभी का 12? देखो जी 60t, तो t का अर्थ क्या है भाई? प्लस में, प्लस में 48 और p का अर्थ क्या है? डिवाइड में 8 और w का अर्थ क्या है? माइनस में 6
और आर का अर्थ क्या है बच्चों, गुणा में 9। तो सबसे पहले भाग वाले को, अब देखो बच्चों पहले दो सवाल मैंने आपको सिखाए, भी सारा सोल्व कर करके देखते हैं। जिस बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसी एक ही लाइन से सवाल सोल्व कर लेगा। जैसे पहले इस 48 को 8 से भाग करें तो कितना है बेटा, 6। उसके बाद में क्या सोल्व करेंगे, गुणा का। तो 9 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया 54, माइनस का। इधर देखो कितना बच गया 6 प्लस का, और इधर क्या है 7। ठीक है, 60 और 6 66, माइनस का 54। तो कितना आ गया भाई, कर लोगे। तो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है इस टॉपिक के भाई। अब इसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल मिलेंगे भाई, जो पूछे गए हैं हाल ही के पेपरों में। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, दिखाई दे रहा होगा पीछे, देख लो भाई। दोनों मीडियम में दिया बेटा। एट दी रेट का अर्थ है डिवाइड, और डॉलर जो साइन है उसका अर्थ क्या है, गुणा, और एंड दी साइन का अर्थ है बेटा इक्वल। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है, अरे वाह, कौन सा व्यंजक सही है, इसका मतलब क्या है, 3 क्या है गलत, एक ही सही मिलेगा। तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ना भी सही है। देखो बेटा, तो सबसे पहले ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहां एट द रेट का अर्थ क्या है, डिवाइड। तो आपका उत्तर 6 भाग में 2 सही है। आगे क्या दे दिया, डॉलर। तो डॉलर का अर्थ क्या है, गुणा का 3, और एंड द साइन का अर्थ क्या है, इक्वल। तो सबसे पहले भाग वाले को सोल्व करोगे, 6 को भाग करोगे 2 से तो कितने पे जाएगा, 3 पे। गुणा में इस ये कितना है 3, तो 3 से गुणा किया कितना आया 9, बराबर है 9 के, बिल्कुल सेटिस्फाई ए ऑप्शन। बाकी क्या हो गई, लगा टाइम। करो जी। y का अर्थ माइनस, u का अर्थ प्लस, t का अर्थ गुणा, w का अर्थ डिवाइड, और z का अर्थ है इक्वल। तो कौन सा व्यंजक सही है। तो सबसे पहले इन सवालों को यदि सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे बेस्ट तरीका वो होता है, वो साइन ढूंढिए जहां आपको 2 नंबरों को भाग करना है, और भाग भी ऐसा होना चाहिए भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी पॉइंटों में नहीं जानी चाहिए वैल्यू। ठीक बात है, यदि पॉइंटों में नहीं जाएगी जो वैल्यू तो वो सॉल्यूशन आपका हो सकता है बेटा, वो ऑप्शन आपका हो सकता है। तो यहां देखिए डिवाइड का किसका अर्थ है, डब्ल्यू का डिवाइड है। तो डब्ल्यू को ढूंढ लो कहां पे बेटा, यहां डब्ल्यू का डिवाइड है। तो 1 को 2 से भाग करोगे तो पॉइंटों में जाएगी वैल्यू, सही बात है। यदि यहां 1 को 1 से भाग करोगे तो कोई पॉइंट में नहीं जाएगी वैल्यू। यहां देखिए बेटा, ये पॉइंटों में जाएगी, ये पॉइंटों में जाएगी, सॉरी ये है बी ऑप्शन। चलो भाई देख लेते हैं बेटा, 27 है क्या वो, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, मैंने ये एक सोच लिया, 81 डिवाइड बाई 27 हो सकता है ये। और इसमें क्या है, ठीक है भाई सभी में है, ये नहीं हो सकता। 81 डिवाइड बाई 18, ये क्या है पॉइंटों में जाएगी वैल्यू। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। यार देखो ए चेक कर लेते हैं। ये बड़ा 13 यू, यू का अर्थ क्या है प्लस, प्लस में 9, और टी का अर्थ क्या है भाई गुणा, गुणा में 81, डब्ल्यू का अर्थ है डिवाइड 27, और जेड का अर्थ है बेटा इक्वल 60। तो 81 को 27 से भाग गया कितने पे आया 3, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 में 13 जोड़ दिए कितना आ गया भाई 40, बराबर है 40 के, सही बात, ए ऑप्शन सही, बाकी ठीक है। तो 40 बराबर किसके, 40 के। ये यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है बेटा 2019 का, करिए एक बार।
268। देखो 4 प्लस 11, तो प्लस का अर्थ क्या है माइनस, माइनस का 11। आगे दे दिया डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है बेटा प्लस, प्लस में 5। फिर दे दिया माइनस, तो माइनस का अर्थ क्या है गुणा का 55, और इक्वल में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साइन चेंज कर लिए। तो पहले भाग है ही नहीं, तो भाग के बाद में किसकी बारी आएगी, गुणा की बेटा। तो 55 को 5 से गुणा करो, 5 को 5 से गुणा किया 25, कैरी 2, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 2 27। अब उसके बाद में क्या काम करेंगे, एडिशन। तो प्लस प्लस वाले एक साइड 275 प्लस का है, 4 प्लस का है, तो 275 और 4 कितने हो गए 279, 279 माइनस का कितना 11, तो 9 में से 1 गया 8, 7 में से 1 गया 6, और इधर बच गया 2, 268। ठीक है, 268। करो बेटा। एक सौ बत्तीस। स्पीड बढ़ानी है आपको यहाँ सवालों की, जो आपके यहाँ प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ साथ में स्पीड को बूस्ट अप करना है भाई, जितना हो सके स्पीड बढ़ाओ। देखो जेड की जो वैल्यू है 92, वाई की वैल्यू 5, तो इसी प्रकार आपके जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन मार्क है वाई इंटू जेड डिवाइड बाई टी प्लस में डब्ल्यू का क्या है, देखो जी। तो वाई की जगह क्या रखेंगे 5, फिर क्या है गुणा में जेड, तो जेड की वैल्यू बेटा 92, फिर डिवाइड, टी का अर्थ कितना है 4, प्लस में डब्ल्यू, डब्ल्यू का अर्थ कितना है 17। तो सबसे पहले भाग को सोल्व करो, 92 को भाग करो बेटा 4 से, तो करो भाई 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 23 पे गया। अब क्या करेंगे गुणा, 23 को 5 से गुणा किया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115, प्लस में कितना 17, 132। ये 2 बार डिवाइड है बेटा, ये 2 बार गुणा है, वो सारे यहाँ 2 बार प्लस है, उसमें सारे सिंगल सिंगल बार है। तो इन स्टार की जगह कौन से साइन रखें जो इसको सेटिस्फाई करे, तो बराबर में आना चाहिए 18। ये टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, स्टार देंगे और आपको ऑप्शन में दे दिए साइन। ऑप्शन बी, माइनस प्लस गुणा डिवाइड। ओके, हो गया भाई। देखो बेटा, यदि बी ऑप्शन की बात करते हैं, माइनस प्लस गुणा डिवाइड ये रखते हैं स्टार की जगह, तो पहले है 17, तो इस स्टार की जगह क्या रखोगे, पहला साइन क्या है माइनस 11, दूसरी स्टार की जगह प्लस 42, इसकी जगह बेटा गुणा का 2 डिवाइड का 7 और बराबर आना चाहिए 18। तो सबसे पहले 2 को भाग करेंगे 7 से, जो पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, इसके पहले क्या है मल्टीप्लाई 42 प्लस में 11, यहाँ आ गया बेटा 17, तो ये देखो 7 से कट जाएगा 42, 6 पे 7 के 42,
6 को 2 से गुणा किया 12, प्लस में 11 माइनस का 17। एक चीज देखिए, 12 में से 11 गए, आया कितना? 1। किसका? प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो 17 में 1 जोड़ दिया 18, और बराबर में कितना है? 18। 18 बराबर 18, यानी बी ऑप्शन सही है। करो जी। ओके, बस फटाक देसी हो गया। स्पीड देखो बेटा आपकी। सब में लास्ट में क्या है? इक्वल इक्वल। अब भाग वाला साइन देखो, यहाँ भी है और इसमें भाग है ही नहीं, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग नहीं है बेटा। यदि मैं इस ऑप्शन को उठाऊं, ये भाग कहाँ आएगा? इस साइन पे आएगा। सही बात है। और लास्ट में आना चाहिए 60। इस भाग से पहले क्या है? गुणा, और गुणा से पहले क्या है? देखिए 4 को भाग करिए 2 से, कितने पे गया? 2 पे। 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 24 को इस 2 से गुणा किया, कितना आया बेटा? 48। इससे पहले क्या है? प्लस कितना? 12। 48 में 12 जोड़ दिए, कितना है? 60, और बराबर में भी कितना दिया है? 60। तो ये इक्वेशन संतुलित करती है आपकी इक्वेशन को। करे जल्दी जल्दी करो बेटा, क्या बात। सत्रह। यहाँ स्पीड बढ़ाओगे तभी आपकी पेपर में स्पीड आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी। एक्यूरेसी भी जरूरी है। देखो बेटा, सबसे पहले दिया डॉलर का साइन, तो डॉलर का साइन का अर्थ कितना है? 65। फिर क्या दे दिया? डिवाइड एंड द साइन, तो इसका अर्थ कितना है भाई? 13। फिर गुणा में एट द रेट का अर्थ बेटा 4, माइनस में हैश का अर्थ कितना है? 3। इतना ही है क्या? और बराबर में क्या आएगा भाई? ये बराबर का दिया है, कुछ सही है क्या? ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाग करोगे 65 को 13 से, कितने पे गया? 5 पे। 5 गुणा 4 माइनस 3, 5 का 20, 20 में से 3 गए। आसान आसान से सवाल है। धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जाएगा, आगे करते चलो आप। ये एमटीएस परी का सवाल 2023 का बच्चों। यानी दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, भी किन साइन को चेंज करें ताकि जो आपकी समीकरण है वो सही बन जाए। पहला ऑप्शन है प्लस और डिवाइड, दूसरा बेटा प्लस और इक्वल, लास्ट वाला है डिवाइड एंड माइनस, और सी ऑप्शन माइनस और बराबर। सी ऑप्शन माइनस और इक्वल। चिन्हों को आपस में बदलने का मतलब ये होता है बच्चों, यानी मैं सी ऑप्शन लेता हूं माइनस और इक्वल, यानी जहां मेरे को माइनस दिखेगा बेटा तो मैं वहां किस साइन का यूज करूंगा? इक्वल का। जहां मेरे को इक्वल दिया गया होगा सवाल में तो वहां किस साइन का यूज करूंगा? माइनस का। समझ में आई ये बात? चिन्हों को आपस में बदलने का मतलब यही होता है। यदि इसमें आप चेंज करोगे प्लस और डिवाइड को, जहां प्लस दिखेगा वहां डिवाइड, जहां डिवाइड दिया गया होगा वहां प्लस। सही बात है। यदि मैं उठाता हूं बेटा ऑप्शन सी, देखिए 63 इक्वल, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं आएगा, इक्वल की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 56, प्लस में 88, डिवाइड 11, और लास्ट में क्या दे दिया? माइनस। लेकिन यहाँ माइनस की जगह क्या यूज किया आपने? इक्वल का साइन, यानी बराबर में आना चाहिए 16 हो गए 15। तो 88 को आपने 11 से काट दिया, कितने पे गया? 8 पे। प्लस में 56,
इधर आ गया बेटा माइनस का 63। देखिए अब प्लस वाले देखो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो 63 में 8 जोड़ दिए, आया कितना 71। सही है, 71 माइनस का 56, और ये बराबर आना चाहिए बेटा किसके 15 के। तो 71 में से 56 के 11 में से 6 गई 5, और 6 में से 5 गई 1, 15 बराबर है 15 की। इसका मतलब ऑप्शन सी सेटिस्फाई। आगे जी समझ में। इस प्रकार आपको साइन को बदलना है। अब ये सवाल थोड़ा सा और कैलकुलेटेड बना दिया भाई। अब ऑप्शन दे दिए सारे और इनके अर्थ भी बदल दिए बेटा। माइनस का अर्थ है जोड़ना, प्लस का अर्थ घटाना, डिवाइड का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ है भाग। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो सबसे पहले वो साइन ढूंढिए आप जिसका अर्थ भाग होता हो और वो संख्या पूरी पूरी भाग होती हो। क्यों? क्योंकि आपके इक्वल में सारे जो नंबर हैं पूरे कंप्लीट नंबर हैं, डिवाइड में नहीं है, ना कोई पॉइंटों में कोई वैल्यू है। तो उस साइन को देखिए आप। यानी गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा वाले में देखो कहां आ रहा है भाग, और वो कंप्लीट भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले ही आ गया। देखो बच्चों, यदि मैं ए ऑप्शन उठाता हूं, यहां गुणा का अर्थ क्या दे रखा है भाग, तो आप कहोगे सर 50 भाग में 5। फिर क्या दे दिया भाग, तो भाग का अर्थ क्या है गुणा, गुणा में 2। माइनस का अर्थ क्या है जोड़ना, प्लस में 30, और इस जोड़ का अर्थ क्या है घटाना, माइनस का 25, और बराबर आना चाहिए 25 के। तो देखो 50 को 5 से आपने भाग दिया, कितने पे गया 5 दाएं 50। फिर काम क्या करेंगे गुणा का, 10 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 20, और 20 में 30 जोड़ दिए कितना आ गया 50, माइनस का कितना है 25, बराबर आना चाहिए 25 के। तो 50 मतलब 25 गई 25, जो बराबर है 25 के, यानी ए ऑप्शन सेटिस्फाई। आगे समझ में बात। कैसा 18 प्लस का माइनस का? प्लस का। हाँ ये भी जरूरी है, प्लस का क्या माइनस का। ठीक है भाई। देखो तो 12 माइनस का 8, तो माइनस का अर्थ क्या है भाई गुणा, गुणा में 8। फिर दे दिया बेटा गुणा का 6, तो गुणा का अर्थ है प्लस, और फिर दे दिया बेटा माइनस का 4, तो माइनस का अर्थ फिर से गुणा। ठीक है, फिर दे दिया डिवाइड, तो डिवाइड का अर्थ है माइनस, माइनस का कितना 6, फिर प्लस का अर्थ है भाग, भाग में 3। तो भाग करो सबसे पहले 6 को 3 से, 2 पे गया बेटा माइनस का। अब इधर देखो गुणा करनी है, तो ये भी गुणा है, ये भी गुणा है, तो पहले दोनों गुणा को सोल्व करोगे। 12 8 96, प्लस में 6 को 4 से गुणा किया 24, और माइनस का लास्ट में क्या बच गया आपके पास 2। 96 में 24 जोड़ो 6 और 4 10, 9 और 2 11, और 1 12, माइनस का 120 में से 2 गए प्लस के 118। यदि ऐसा आता भाई 2 माइनस का 120, तो क्या था आपका आंसर माइनस का 118। दोनों चीजों में डिफरेंस है। अब इस सवाल में आपको साइन भी बदलने हैं और नंबर भी बदलने हैं, और उसके आधार पे बताना भी कौन सा ऑप्शन सही है। अब दोनों काम करने हैं इसमें। दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? प्लस और माइनस, 7 और 3, दोनों नंबरों को आपस में बदलना है।
आया भाई? बी ऑप्शन। ओके, चलो देखते हैं। अब एक बच्चे ने बताया बी ऑप्शन। देखो बेटा, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना इस प्रकार से, और 7 और 3 को भी आपस में बदलना है। यदि बी ऑप्शन उठाता हूं, इसमें दिया 9 गुणा का 7, तो 9 को तो 9 की जगह रहेगा बेटा, गुणा में 7 की जगह क्या आ जाएगा 3, फिर क्या दे दिया प्लस, तो प्लस की जगह क्या लेना है माइनस, और 3 की जगह क्या लेना है 7, और माइनस का जगह प्लस 4 डिवाइड बाई 2 बराबर आना चाहिए 18। तो 4 को आपने 2 से भाग दिया गया कितने पे 2 पे, प्लस का 7 माइनस का, 9 को 3 से गुणा किया 27, 27 में से 7 गए 20, 20 में 2 जोड़ दिए 22, 22 बराबर है 18 के? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? तो 27 और 2, सॉरी 27 और 2 29, 29, बात तो एक ही बेटा, 21 कैसे आ जाएगा? 21 कैसे आ जाएगा बेटा? एक चीज देखिए, यहां तक आपने सोल्व कर लिया, 4 को 2 से भाग दिया 2, प्लस का इधर क्या है 7, 9 को 3 से गुणा किया 27, अब ये को 27 में 2 जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 29 माइनस का 7 कितना आया? तो वहां भी 22 है बेटा, लेकिन चाहिए कितना 18, तो 22 बराबर नहीं 18 के, तो बी ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब सी और देख लिए बेटा, 3 की जगह क्या लेना है 7, तो 7 गुणा में 4, आगे क्या दे दिया डिवाइड 2, फिर बेटा प्लस, लेकिन प्लस की जगह माइनस, और 7 की जगह 3, और माइनस की जगह प्लस 5, और बराबर आना चाहिए 16 की। यदि एक भी नंबर गलत हो गया, साइन गलत हो गया, तो आंसर नहीं आएगा। 4 को 2 से भाग दिया 2, 2 को 7 से गुणा किया 14, माइनस का 3 प्लस का 5 बराबर आना चाहिए 16 की। इनमें से कोई सा पहले कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 14 में से 3 गई 11, और 11 और 5 16, जो बराबर है 16। प्लस वाले माइनस वाले में कोई सा पहले कर लो आप, लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जो भाग वाला है वो पहले करना जरूरी है। ये सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है बेटा 2023 का। अब मेंस में भी रीजनिंग आने लगी, पहले नहीं आया करती थी, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो गया ना, रीजनिंग का पार्ट बढ़ा दिया। सीजीएल मेंस का सवाल है, कीजिए एक बार आप। साइन दिखाई दे रहे होंगे, भाग गुणा प्लस माइनस, प्लस गुणा माइनस डिवाइड, बी ऑप्शन डिवाइड माइनस गुणा प्लस, लास्ट में गुणा डिवाइड प्लस माइनस। करो भाई। बी, बी या डी? ठीक है, बी फॉर बॉय। ओके, देख बेटा, बी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे 268 डिवाइड बाई 4, सेकंड स्टार पे क्या लेना है माइनस का 8, फिर बेटा गुणा का 5, प्लस में 14, और बराबर आना चाहिए 41 की। सही है। देखिए, तो 268 को 4 से भाग करो, 4 6 के 24, 4 7 28, 67 पे गया यानी 67। फिर क्या है माइनस का
अब इस 8 को 5 से गुणा करो, कितना है बेटा 40 प्लस का 14 और बराबर आना चाहिए 41। तो 67 में से 40 जाएगा, बचेगा कितना 27 प्लस का 14 और ये बराबर आना चाहिए 41 के। तो 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 बराबर है 41 के, यानी बी ऑप्शन सेटिस्फाई, बाकी गलत। सही है। आपको घर पे ज्यादा रीजनिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सारी की सारी प्रैक्टिस आपकी यहीं करवाई जाती है भाई, क्योंकि एक टॉपिक से 30 से 40 सवाल करवाता हूं मैं। 213। देखो डिवाइड का अर्थ क्या दे रखे यहाँ पे माइनस, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, और यहां माइनस, तो माइनस का मीनिंग है डिवाइड, और गुणा का अर्थ क्या दे दिया बेटा प्लस का 21। करें सोल्व, तो 48 को आपने 6 से काट दिया, कितने पे गया 8 से के 48। फिर क्या है, इस 8 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 24, लास्ट में प्लस का 21, इससे पहले प्लस का 216। ठीक है, तो 216 में से 24 घटा दो या 216 में 21 जोड़ दो, बात एक ही है। देखो 216 में से यदि मैं 21 जोड़ता हूं प्लस प्लस वाली, तो आपको 6 और 1 7, 2 और 1 3, 237 माइनस का 24। तो 237 में से 24 घटाओ, 7 में से 4 गया 3, 3 में तो 2 गया 1, और आगे क्या बच गया 2, 213। अब आपके ऑप्शन दे दिए साइन, पहला ऑप्शन बेटा हैश, सी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा तो एट द रेट, बी ऑप्शन डॉलर, और डी ऑप्शन बेटा ए। करिए सवाल, कौन सा आंसर आएगा। ऑप्शन ये आपके साइन में दे दिए। ऑप्शन बता दो मेरे को, कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नहीं है, टी ए आ जाएगा है। ठीक है, देखिए पहले बेटा 26 हैश, तो हैश किसके रूप में कोडित किया जाता है भाई, हैश कोडित है बेटा गुणा के रूप में, तो गुणा में 13, एट द रेट का अर्थ कितना है भाई, एट द रेट कोडित करता है डिवाइड में 2, फिर क्या दे दिया क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क किसको कोडित करता है, क्वेश्चन मार्क का दिया ही नहीं क्या, ये रहा फाइंड आउट व्हिच ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अच्छा यहां क्या आएगा, ठीक है बेटा, या इसको मैं एक्स मान लेता हूं भाई,
इस x की जगह क्या है, ठीक है। आगे फिर क्या दे दिया 8, फिर एट द रेट, तो इसका अर्थ क्या है डिवाइड 4, और a का अर्थ क्या है बेटा माइनस। सही बना ली स्टेटमेंट, यानी बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, इस x की वैल्यू क्या होगी या क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। देखिए पहले भाग करते हैं बेटा, इसको कर लो इसको कर लो, दोनों डिवाइड वाले हैं, तो 13 को आपने 2 से भाग किया तो आपको 13/2, सही बात है। और इस साइड क्या है गुणा का 26, और बीच में क्या आ गया बेटा आपका क्वेश्चन मार्क। इस 8 को 4 से भाग किया तो कितना आ गया 2 माइनस का, अब देखिए 26 को आपने 2 से काट दिया कितने पे गया 13 पे, 13 को 13 से गुणा किया 169, ठीक है। और ये क्या बेटा आपका x, 2 में से 6 गए, 6 में से 2 गया 4, किसका माइनस का। अब क्या आंसर दोगे आप, देखो 169 में से 4 चला गया, कितना आया बेटा 165, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर कितना है 165, क्या बेटा अब दे रखे क्या है, सही तो है। निम्न व्यंजक का मान 165 तो पता लगाएं, दी गई विकल्पों से कौन सा किस नंबर की जगह लेगा। अब देखो इसका जो सोल्यूशन आ पाया 165 आया, एक्स का साइन क्या लें भी 165 ही रह जाए, सही बात है ना भाई। एक्स की जगह हम कौन सा साइन लेने में से जो 165 ही रहना चाहिए, इसका आंसर भी कितना आया 165। अब देखिए आप यदि ए ऑप्शन उठाते हो हैश, तो हैश का अर्थ कितना है, हैश कोडित करता है गुणा के रूप में। यदि 165 को इस x की जगह में इस क्वेश्चन मार्क की जगह लेते बेटा 1, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या ले लिया 1, या इस x ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ये बताओ हैश का अर्थ क्या है गुणा, तो 165 को इस 1 से गुणा करोगे आएगा कितना 165। यदि मैं बी ऑप्शन लेता हूं क्या है ये डॉलर का साइन, तो डॉलर का साइन क्या कोडित करता है प्लस, यानी 169 में से 4 चला गया आया किसका 165, प्लस में इस x की जगह बेटा कोई ना कोई वैल्यू होगी या क्वेश्चन मार्क की जगह, सही बात है। यानी 165 में यदि आप कुछ जोड़ोगे तो उसका परिणाम 165 नहीं रहेगा, सही बात है ना, 165 से ज्यादा हो जाएगा। यदि मैं लेता हूं बेटा ऑप्शन सी एट द रेट, तो एट द रेट क्या कोडित करता है डिवाइड के रूप में, क्या प्लस माइनस क्या है, एक बात बताओ मेरे को 100 प्लस में क्या किया मैंने गुणा का साइन लिया है, 165 को आप इस x को गुणा करोगे, ठीक बात है ना। x की जगह कोई आपको नंबर दिया है क्या 2 3 कुछ नहीं दिया ना, तो x को हम क्या मानते हैं एक ही होता है भाई x एकम x, सही है। तो साइन तो पूछे बेटा, क्या ले आपने क्या लिया प्लस, आप डॉलर करते हुए 165 प्लस में x। एक चीज बताओ मेरे को, यहां तक आपका 169 आ गया, ठीक है। देखिए यहां तक आ गया आपका 169, और यहां आपका कुछ भी नहीं है, आप कह रहे हो प्लस ले लिया मैंने, ठीक है, या माइनस ले लो, यहां कुछ आपको घटाना पड़ेगा। देखो माइनस, तो ये माइनस का 4 आया है, कुछ और देखना पड़ेगा अब इसको, कोई नहीं बेटा इसको छोड़ दो एक बार, आप सही सॉल्यूशन बताना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं करते ना बेटा, ऐसे आप कैसे जोड़ सकते हो, जोड़ घटा नहीं हो सकता ना। 165 में आप कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, हैश की जगह आपने प्लस ले लिया। नहीं एक बात बताओ, जो आपका 169 है वो भी तो प्लस का साइन है, प्लस का ही है ना। चलो भाई फिर ये कर लो एक बार, छोड़ दे उसको एक बार, छोड़ दे बेटा उसको, सही है ना, कोई बात ना, इसको करो एक बार।
100। अब इसमें भी आपको नंबर और साइन बदलने हैं। बदलो बेटा। सही करे बेटा आप, आ गया समझ मेरा भी, आ गया भाई, आ गया। तो ये साइन ही देखना, देखो इसमें आ गया आपका 169, 169 में से 4 गए 165। भाई ये साइन किसका है, ये करे ना आप, प्लस का भाई। सही है भाई, प्लस का है तो प्लस का अर्थ क्या है, डॉलर बेटा, तो डॉलर आ जाएगा आपका। जोड़ना घटाना तो है ही नहीं कुछ। सही है भाई, डॉलर। ये बताओ अब क्या आएगा, ये ऑप्शन 15/6 प्लस डिवाइड। ए ऑप्शन उठाते हैं, 15 और 6 को आपस में चेंज करो और प्लस और भाग को। तो देखिए भाई 14 गुणा में 6, तो 6 की जगह क्या आ जाएगा 15, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा प्लस ये 12। फिर दे दिया बेटा प्लस, तो प्लस की जगह फिर से डिवाइड, और 15 की जगह क्या लोगे 6, और माइनस की जगह माइनस, और 9 की जगह 9, और बराबर आना चाहिए 203 के। सही है। तो 12 को आपने 6 से काट दिया, कितने पे गया 2 पे, और 15 को 14 से गुणा करो, 15 चौके 60, और 15 और 6 21, 210, और बराबर आना चाहिए 203 के। तो 210 में 2 जोड़ दिए 212, 212 में से 9 गए, कितना आ गया बेटा 203। 203 बराबर किसके 203 के, यानी ये ऑप्शन सही है। लास्ट में कॉपीराइट दे रखिए, शीशा थोड़ा सा धुंधला है, देख लेना। हैश इनटू कॉपीराइट डिवाइड एंड द साइन, प्लस में डॉलर और माइनस में परसेंटेज। पैंतीस। देखो स्टार्ट में हैश, तो हैश का कितना है बेटा 10, गुणा में कॉपीराइट का कितना है, अच्छा अच्छा, ये बड़ा यहाँ दे ही नहीं देखा ना, कॉपीराइट का बेटा 20, तो 10 गुणा में 20, फिर डिवाइड, और इसका कितना है 7, और ये 5, प्लस में 7, माइनस का परसेंटेज का है 12। तो 20 को 5 से काट दिया, कितने पे गया 4 पे, 10 को 4 से गुणा किया 40, प्लस का कितना 7, माइनस का 12, तो 47 में से 12 गई 35। लास्ट सवाल है आज के लिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। करो बेटा। अब इसमें आपको कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, 2 कथन आपको दिए गए हैं। अब सवाल को जरूर पढ़ लेना क्या दिया है। किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। ध्यान से देखिए सवाल को।
सही होगा और सही नहीं होगा, दोनों में डिफरेंस है। करें भाई, देखो प्लस और डिवाइड को चेंज भी करना है बच्चों, तो यहां देखिए 27 डिवाइड की जगह क्या जाए, पूरे ना लिखो बेटा, प्लस और माइनस को चेंज करना है, सॉरी प्लस और भाग को, तो भाग की जगह ले रहे आप प्लस, माइनस माइनस की जगह रहेगा। आगे देखिए ये प्लस है तो प्लस की जगह क्या ले लेंगे, डिवाइड। देखिए तो 3 को बेटा आपने 9 से भाग किया तो कितना आया, 1/3, गुणा में ऊपर कितना है 18, तो इस 18 को इस 3 से काट दिया, कितना आ गया 6। तो आप कहते हो सर यहां तक हमने सोल्व कर लिया, कितना आया 6। ठीक है, माइनस का इधर बेटा 3, फिर आपका प्लस में 27, 27 और 3 कितने हुए 30, और 30 में से 6 गए 24, और 24 बराबर कितना दिया है 24 के, यानी पहला कथन मेरा सही, पहला कथन बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, तो डिवाइड की जगह ले लो प्लस और प्लस की जगह डिवाइड, तो ये देखिए 12 को आपने 16 से भाग दिया, 16 से भाग दिया 12 को, तो कितना आएगा 12/16, सही बात है। और गुणा में इधर क्या दिया बेटा 8, और लास्ट में क्या दिया है माइनस का 7, बराबर में आना चाहिए 19 की। तो 8 से काटोगे 8 दूनी 16, और 12 को काटोगे 2 से 2 छिके 12, सही बात है। तो आगे देखो लास्ट में पहले क्या दिए हैं प्लस का, तो 12 प्लस में 6 एकम 6 माइनस का 7 बराबर होना चाहिए 19 की। 12 और 6 कितने हुए 18, 18 में से 7 गए 11, 11 बराबर नहीं है किसके 19 के, यानी दूसरा कथन मेरा गलत। तो इसमें क्या दिया, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो केवल 2, यानी ओनली 2, डी ऑप्शन राइट। आ गया समझ में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।